नमस्कार, मेरा नाम माजुद इस्माइल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज़ के लिए आया था। कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ। स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज़ के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे criminal cases, like narcotic cases and another illegal cases बहुत सारे हैं, तो अपना ध्यान रखें। वीडियो में दिख रहा है ये शख्स यूक्रेनी सेना के कैद में है। साहिल मोहम्मद हुसैन गुजरात के मोरबी का रहने वाला है और 2024 में रूस गया था पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन वहां पहले ड्रग्स के केस में फंसा और फिर वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से उसे रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया और वो अब यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। और वहीं से उसने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में साहिल कहता है, मैं पढ़ने रसिया आया था, यहाँ मुझे ड्रग्स केस में झूठा फंसाकर जेल में डाल दिया गया। रिहाई की शर्त रखी रूसी सेना में भर्ती होना, मैं भर्ती हो गया। 15 दिन ट्रेनिंग करके मुझे यूक्रेन से युद्ध करने भेज दिया गया। मैंने यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। अब मैं यूक्रेनी सेना के कब्जे में हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन रूस आने वाले छात्रों के लिए मेरा संदेश है कि सावधान रहें। राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि मेरी सुरक्षित वापसी के लिए पुतिन से बात करें। नमस्कार, मेरा नाम माजुद इस्माइल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज़ के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ। और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज अ वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज़ के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं, तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हुसैन की वीडियो को गुजरात में उसकी मां को भेजा था। उसने रूसी सेना को फंसाए जा रहे भारतीयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा। मां ने बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका तक दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। अभी कुछ दिन पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तराखंड के एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया था। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म इलाके का रहने वाला 26 साल का राकेश कुमार रूस यूक्रेन युद्ध में शहीद हो गया। राकेश भी पढ़ाई के सिलसिले में ही स्टडी वीजा पर रूस गया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे जबरन युद्ध के मैदान में उतार दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान के अजय गोदारा 28 नवंबर 2024 को पढ़ाई के सिलसिले में रूस गया था। किचन के काम और सुरक्षित नौकरी का उसे झांसा दिया गया था। 4 महीने पहले उसने भी वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी। अजय की भी जान युद्ध में चली गई। कुछ दिनों पहले ही उसका शव पहले दिल्ली और फिर उसके गांव पहुंचा था। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामने ही रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पुतिन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं। 5 दिसंबर को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत उन नागरिकों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है जो रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रूस में मौजूद भारतीय ऐसे किसी भी ऑफर से बचें, पहले एम्बेसी से संपर्क करें। बताते चले, रूस यूक्रेन जंग 24 फरवरी 2022 से चल रही है। इस दौरान रूसी सेना पर आरोप लगे कि उसने जंग में भाड़े और दूसरे देशों से कई लोगों को जबरन भेज दिया है। इनमें कई भारतीय भी शामिल थे। कई नौकरी की तलाश में रूस गए थे और वहीं फंस गए।